नमस्कार आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान में चल रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है पदार्थ में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। रेलवे से रिलेटेड हम चला रखे प्रश्न जो प्रवेश एयर पेपर को सोल्व करवाते हुए चल रहे हैं। जितने भी एग्जाम लगे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, डी ग्रुप हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, सभी क्वेश्चनों की बात करते चलते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसने यहाँ पूछा कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा है जो भौतिक का क्या नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ठोसों का द्रव में पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है भाई? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा देखो, गैस का द्रव में द्रवीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगले अगर बात करें ऑप्शन की, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है आपके पास में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है? सी इसका राइट आंसर है। ये भौतिक नहीं है, कौन सा है? रासायनिक है। तो सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जी, आप राजस्थान की सीईटी का एग्जाम क्यों ना दो, या राजस्थान पुलिस का क्यों ना दो, पटवारी का क्यों ना दो, ग्राम सेवक का क्यों ना दो। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। जी वो एसएससी सीजीएल का पेपर क्यों ना दो, आप एसएससी जीडी का क्यों ना दो। ठीक है, तो इनके कंसेप्ट की बात करेंगे कि आपके पास में भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखो आपके पास में, अगर मैं बात करूं किसकी भाई? भौतिक परिवर्तन की। किसकी बात करें? भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन होता क्या है कि देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि जैसे मानो आपने फ्रिज में बर्फ रखी, बर्फ को आपने बाहर रख दिया, पानी बन गया। पानी को वापस फ्रिज में रख दोगे, बर्फ बन जाएगा। यानी कि वो पदार्थ वापिस से पुनः से वापिस उसी अवस्था में आ जाता है जो पहली की अवस्था में था। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो सभी कौन सी होती है? भौतिक परिवर्तन में होती है। तो हम इनके पॉइंट बना के कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले तो उत्क्रमण ये प्रक्रिया होती है। उत्क्रमण मतलब आपको जल से बर्फ बन गई और बर्फ से क्या बन गया? जल बन गया। तो देखो फर्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपके पास में पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। देखो उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ भाई? अगर देखो आपने किसी भी पदार्थ ए से आपने बी बना दिया, तो इस बी से वापस क्या बना दोगे? ए बना दोगे। वापस क्या बना दोगे? ए बना दोगे। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, देखो इसमें है ना, भौतिक परिवर्तन में इसमें पदार्थों का भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक सेम रहता है। रासायनिक गुण इसके क्या रहेंगे भैया? समान रहेंगे, सेम रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर हम बात करें आपसे, तो इसके किस में परिवर्तन आता है? केवल भौतिक
भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक हमेशा क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी पदार्थ को भौतिक परिवर्तन कर दिया तो वो पुनः लौट के प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, प्रारंभिक से वापिस बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने बर्फ से जल को बनाया, यानी कि आप बर्फ से आप किस में कन्वर्ट हो गया, अगर बाहर आपने फ्रीज से बाहर रखी तो जल बन गया, लेकिन उस जल को वापस से आपने फ्रीज में रख दिया तो क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। यानी कि दोनों क्रिया बनी नहीं है, ये बर्फ और ये वापस जल बन गया, जल से वापस क्या बन गई, बर्फ बन गई। तो सबसे मेन होता है इनके परिवर्तन के एग्जाम्पल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो परिवर्तन बता रही हूं ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि आपके पास में CO2 क्या है, आपके पास में CO2 से सूख की बर्फ बनना, बर्फ। अगला है आपके पास में एग्जाम्पल, पानी से यानी कि जल से बर्फ बनना। अगला है आपके पास में कि पानी का क्या करना भाई, वाष्पन करना। अगली अगर मैं बात करूं आपसे तो अगला क्या है आपके पास में, जैसे आपके पास में नमक है, नमक को आप पानी में मिला सकते हो या चीनी को पानी में मिला सकते हो। ठीक है, नमक या या चीनी का पानी में मिश्रण। अगली अगर हम बात करें आपसे तो कपूर का जलना, ये सभी किस कौन से हैं, भौतिक परिवर्तन है। अगला आपके पास में कपूर का जलना। अगला है रेत का पानी में मिलना। अगला है आपके पास में लोहे का चुंबकीकरण। अगला अगर हम बात करें जैसे विद्युत अपघट्टे वगैरह होते हैं आपके पास में, अगला अगर हम बात करें अगले इसके पॉइंट की, तो अगला है आपके पास में जैसे विद्युत अपघट्टे वगैरह होते हैं ना, विद्युत अपघट्टे के लिए अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघट्टे होना, यानी कि अम्लीय जो जल होता है। अगला है आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघट्टे होना, यानी कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघट्टे होना। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई, भौतिक परिवर्तन के हैं। और भी हैं आपके पास में जैसे शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन होना, यानी कि शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इत्यादि कर देते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। मोस्ट एग्जाम में किसी भी भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको आने चाहिए, आपके दिमाग में आने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें साथ साथ रासायनिक परिवर्तन की, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला है आपके पास में रासायनिक परिवर्तन, किसकी बात करें, रासायनिक परिवर्तन।
इनसे रिलेटेड एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो इनके भी हम पॉइंट बना देते हैं। देखो रासायनिक परिवर्तन में देखो ऐसे समझो कि हम कभी भी किसी चीज का उपयोग करते हैं, जैसे मानो कि मोमबत्ती का पिघलना तो क्या था, भौतिक था, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या जलने के बाद में वापस लौट के आ जाएगी, लेकिन पिघलती है तो वो वापस से क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। अरे पिघलने के बाद में वापस से कठोर हो जाती है, सॉलिड में बदल जाती है, नहीं बदल जाती। तो देखो मोमबत्ती का जलना यानी कि उसको एक साइड क्रिया हो रही है, यानी कि ए से केवल ए पदार्थ से बी पदार्थ बनना, लेकिन बी से वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता। यानी कि रासायनिक परिवर्तनों में एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, उसको पुनः हम उसी पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसमें जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, अणुत्क्रमणीय हो जाएगी। उसमें भौतिक में क्या हुई थी, उत्क्रमणीय हुई थी, और यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, अनोत्क्रमणीय हो जाएगी। तो हम अगर बात करें यहाँ रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे कि भाई रासायनिक परिवर्तन में अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया होते हैं, जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। देखो अनोत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, जो ए पदार्थ है उससे केवल बी बनेगा, ना कि बी से ए बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। यानी कि ए से केवल बी बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, यानी कि बी से वापस लौट के ए बन जाए, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इस परिवर्तन में क्या होंगे, नए पदार्थ बनेंगे, नए पदार्थों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके मेन है एग्जाम्पल कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो उन एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, जैसे जैसे अगर मैं बात बात करूं मोमबत्ती का जलना, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, अपने पास में मक्खन, मक्खन यानी कि घी का, मक्खन हो या घी का क्या होना, खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक है। दूसरा अगर हम बात करें कि मक्खन, मक्खन घी का खट्टा होना। देखो दूध से क्या होता है, दही बनता है, दूध से क्या बनता है, दही, यानी कि दूध से दही का बनना। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना। हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। खाने को पचना, खाने को पचना या खाने का पचना। लकड़ी का जलना, अगला अगर हम बात करें तो आगे आपके पास में कि जो प्लेटियम का तार है उसका जलना, प्लेटिनियम का तार का जलना।
देखो, जब भी आपने देखा हो कि सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डाल देते तो आग लग जाती है। कभी आपने गांव में देखा है, जब खेल वेल दिखाने आते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मैं पानी में आग लगा दूंगा, यानी कि बोले कि मिट्टी थोड़ी सी मिट्टी ली और उसमें पानी में फेंक देता है, आग लग जाता है। ऐसा कुछ चीज नहीं है। उस उन मिट्टी के कणों में किसके कण मिक्स हैं? सोडियम के टुकड़े में मिक्स हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम के सोडियम को पानी में डालना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना। अगला अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास में द्रवित पदार्थ है, जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस है, इन सभी का जैसे आग पकड़ जाती ना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों के परिवर्तनों से रिलेटेड आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इससे इत्यादि और भी बहुत सारे होते हैं, इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अभी आपने कंसेप्ट देखे थे, तो सभी क्वेश्चनों को बात करेंगे कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा है? नहीं है। ईंधन का ईंधन का दहन, दहन का मतलब जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी बोल दो, ईंधन बोल दो, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा देखो, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघट्य, ये भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगला है आपके पास में ऑक्सीकरण या लोहे पे जंग का लगना। लोहे पे जंग का लगना भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, प्लेटिनियम तार का जलना, ये भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी वाले सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? अब आपको पूछ रहा है कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन है? तो फर्स्ट देखो, मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। यही कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूसरा, CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ये भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनियम तार को गर्म होना, अगर ये गर्म होना है, अगर जलने लग जाए तो रासायनिक परिवर्तन होगा, अगर गर्म हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा है? ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण, ये भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। यानी कि ये तीनों परिवर्तन कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो देखो, भौतिक परिवर्तन नहीं, उष्माग्राही परिवर्तन ये भी नहीं है, उष्माक्षेपी परिवर्तन ये भी नहीं है, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है?
राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने वाले की बात करेंगे कि लोहे पर जंग से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि लोहे पर जंग लगता है तो वो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, क्या क्या और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोहे में जंग लगना, जंग का लगना, सबसे पहले तो है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, लोहे पर जंग क्यों लगता है, रीजन पता होना चाहिए। लोहे पर जंग क्यों लग रहा है भाई, ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। यानी कि लोहे पर जंग, ऑक्सीजन, लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। जंग लगने का मेन रीजन पता चल गया, क्योंकि ऑक्सीजन और जो नमी होती है उसके कारण इस पर क्या लगता है, जंग लगता है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है, देखो इस लोहे पर यदि जंग लग गया तो लोहे पर जंग लगता है तो इसका भार क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, लेकिन एज इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। लोहे पर जंग लगने पर भार बढ़ जाता है, बढ़ता है, परंतु उसकी एज, आयु क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपसे पूछे इस जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस लोहे पर किसका लेप करें कि जंग नहीं लगे, यानी कि इस लोहे को, जंग को दूर करने के लिए किसका लेप करेंगे, जस्ते का लेप करते हैं। जस्ते का लेपन करते हैं। जब हम जस्ते का लेपन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या कहते हैं भाई इसको, जस्तीकरण कहते हैं। ये जब ये प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। इससे रिलेटेड अब अगर हम आगे की ओर बात करें तो आगे क्या कहेगा, यानी कि आपके पास में लकड़ी पर जैसे कीड़े मकोड़ों से दिमक जैसा लग जाता है लकड़ी पर, तो क्या करते हैं भाई, अगले अगर मैं पॉइंट की बात करूं आपसे तो बोले कि लकड़ी पर कीड़े मकोड़े, इसकी बात करें, लकड़ी पर कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप करते हैं, लेपन करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं भाई, जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि जब जस्ते की कमी होती है तो धान में खर्रा रोग हो जाता है। देखो खेतों की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट और करें कि जस्ते की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण धान की जो फसल होती है, धान में कौन सा रोग हो जाता है, खेरा रोग हो जाता है। कारण समझ में आए। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनको सभी को क्या करोगे, सोल्व करोगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी लाइक शेयर करवाएं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, बताओ रासायनिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है। सबसे पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए
कि रासायनिक परिवर्तन ऊर्ध्वपातन क्या करता है भाई? ऊर्ध्वपातन आपको पता नहीं चाहिए। ऊर्ध्वपातन क्या करता है कि ठोस को किस में बदलता है? गैस में। क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है आपके पास में निष्क्रियकरण। दूसरा क्या है? निष्क्रियकरण। ये भी कौन सा है भाई? अपने पास में भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है आपके पास में निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण आपको कौन सा होता है अभी? निष्क्रियकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन, कौन सा है इसमें? राइट आंसर बताओगे फटाफट, कौन सा इसका राइट आंसर है? यानी कि ऊर्ध्वपातन तो होगा नहीं, ठोस को किस में बदल दिया? गैस में। गैस से वापिस किस में लेके आ जाओगे? अगले अगर मैं बात करूं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई आपके पास में? मैंने वैसे टिक लगा रखा है, यानी कि इसका बी इसका राइट आंसर रहेगा। निष्क्रियकरण ये रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण भी भौतिक का है, आसवन भी भौतिक का है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है डैश डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कि इन ऑप्शनों में देखो कि कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में एक अंडा का पकाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है एक आइस क्यूब का पिघलना, यानी कि बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। केक को बेक करना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और केला का सड़ना, ये भी रासायनिक है। केवल ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो बताओ इन प्रक्रियाओं में कौन सा है जो सीधा ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस से ठोस अवस्था में हो जाता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि इन सभी के बारे में बात करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वाधरपातन क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वापातन या ऊर्ध्वाधरपातन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ये ऊर्ध्वपातन क्या होती है कि वह प्रक्रिया होती है पदार्थ की, वह प्रक्रिया होती है जो ठोस से किस में बदलती है? सॉलिड से किस में बदलेगी? गैस में बदलेगी। ठीक है, जैसे कपूर का जलना। ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास में? कंडेंसन। कंडेंसन हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग? कंडेंसन को बोलेंगे संघनन। ठीक है। संघनन होता क्या है? यानी कि ये क्या करेगा? वाष्प, यानी कि इसको बोल सकते हो भाप को किस में बदलेगा? तरल में, यानी कि द्रव में बदलेगा। ठीक है। ठीक है। अगला है डिपोजिशन। डिपोजिशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलोगे इसको? निक्षेपण। ये क्या करता है? देखो जो आपने ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है ये। ठीक है। ऊर्ध्वपातन का क्या होगा आपके पास में? उल्टा होगा। ठीक है। निक्षेपण यानी कि ये न कर दो या आप इसको ये न कर दो, एक ही बात है। तो ऊर्ध्वपातन का निक्षेपण क्या होगा? गैस से किस में बदल देगा? वापिस से ठोस में। यानी कि गैस से किस में बदलोगे?
पदार्थ की वह प्रक्रिया जो गैस को किस में बदल दे, ठोस में बदल दे, वो क्या कहलाएगा, डिस्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अगला है इपोरेशन। इपोरेशन क्या होती है भाई आपके पास में, वाष्पीकरण, हिंदी में इसको बोलोगे तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि संघनन का उल्टा हो जाएगा। यानी कि अपने पास में जो तरल पदार्थ है, पदार्थ की वह प्रक्रिया जो द्रव्य से किस में बदल जाए, भाप में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, इसने बोला कि गैस से किस में बदलना है, ठोस से। तो आप इसमें देखो गैस से ठोस किसको बदल रहा है, गैस से ठोस में कौन बदल रहा है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। गैस से किस में बदल रहे हैं, ठोस में। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। देखो फर्स्ट, अवस्था में परिवर्तन क्या बताता है आपको, बताओ कौन सा बताएगा कि जो अभिक्रियाएं हुई है ये रासायनिक हुई है या नहीं है, उनके रिलेटेड। अवस्था में परिवर्तन क्या सही है, नहीं। रंग बदलना क्या ये सही है, नहीं ये सही है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन करेगा। ये इसने बोला कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है, हाँ रासायनिक अभिक्रिया बताएगा तो अवस्था में परिवर्तन होगा। रासायनिक का मतलब क्या होता है कि नया पदार्थ का बनाना, तो अवस्था में परिवर्तन होगा, तो अवस्था में परिवर्तन होगा। रंग बदलना ये भी रासायनिक में है। गैस का उत्सर्जन ये भी सही है, यानी कि डी उपरोक्त सभी, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सॉरी डी रहेगा इसका राइट आंसर। मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी, या नहीं नहीं पे चली गई थी, अभिक्रिया है या नहीं है, तो इसमें उपयुक्त आंसर यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताओ इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। फर्स्ट, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, ये अभी अभी हमने देखा था, यानी कि ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से हम वापिस क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। दूसरा है मानव में श्वसन, नहीं ये रासायनिक परिवर्तन है। मानव में पाचन ये भी रासायनिक है। दूध से दही बनना, ये तीनों कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन का राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसने ये बोला गया है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फर्स्ट देखो, शरीर में भोजन का पाचन करना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन करना ये भौतिक परिवर्तन है, यानी कि ये क्या नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। लोहे पर जंग लगना ये भी कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो कंसेप्ट में थे, तो कंसेप्ट आपको करना क्लियर जरूरी है। और ये दोनों भी कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें बताना है कि इसमें से ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए, दूध का दही में परिवर्तन होना। दूध का दही में परिवर्तन होना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है शुष्क बर्फ का
सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वा, सब्लिमेशन का मतलब क्या है, ऊर्ध्वपातन होना, ठीक है। तो ये भी कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना या नमक का पानी में घुलना, ये तीनों कौन से हैं, भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अब इसके ऑप्शनों में भौतिक परिवर्तन बताना है आपको। तो देखो फर्स्ट क्या है आपके पास में, अंगूर किण्वित होना, ये रासायनिक है, ठीक है, ये भौतिक नहीं है, रासायनिक है। बर्फ का पिघलना, ये कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है, ये सही है। फलों का पकना, ये रासायनिक है। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ये क्या कहता है, ये जो डेफिनेशन है कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण नियम है। कौन सा नियम है भाई, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम है। और ये सबसे पहले किसने दिया था, फ्रांस के वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये कौन सा नियम कहता है भाई आपके पास में, द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये फ्रांस के वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम है आपके पास में एंटोनी लेवोजीरे, ठीक है। यानी कि जैसे ऊर्जा संरक्षण होता है कि ऊर्जा को ब्रह्मांड में न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है, उसे ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। सामान्य हम पढ़ते हैं, भौतिक में पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पे कौन सा नियम है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम है। क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो, जब रासायनिक अभिक्रिया कराओगे तो द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसे नष्ट कर सकते हो, तो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, स्थिर अनुपात का नियम नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा नियत रहती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है। ना तो उसे नष्ट कर सकते हैं ना ही उसे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसे आपके पास में जनरेटर है, मोटर है, बल्ब है, ये सभी उनके एग्जाम्पल है। व्यतिक्रम अनुपात का नियम ये भी नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम राइट आंसर है डी, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। संतुलित के कौन सा रहेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही रहेगा। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम राइट है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरणों में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या के अनुरूप रहता है, यानी कि संतुलित रहता है, बराबर रहता है। अवोगाद्रो का नियम नहीं, गैसीय आयतनों का नियम ये भी नहीं है, गुणित अनुपात का नियम ये भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है, इसका ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहा जाता है। निश्चित अनुपात का नियम नहीं, निश्चित अनुपात का नियम नहीं कहा जाता। ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत, इसको भी नहीं कहा जाता। रासायनिक संयोजन का नियम, इसे भी नहीं कहा जाता। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि राइट आंसर है डी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।